दोस्तों आप एक बात तो मानोगे कि आज के समय में चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की या फिर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो कि इस टाइम पीरियड पे मटेरियल की कमी तो नहीं है ना। आपके पास भरपूर नोट्स हैं, बुक्स हैं। आप मुखर्जी नगर यदि आप वहाँ पर रहते हो या फिर उसके बारे में आप जानते हो, कभी गए हो या फिर आपसे संबंधित कोई वहाँ पर तैयारी कर रहा हो, तो आप पूछ लीजिएगा। जो वहाँ पर रहते हैं वो तो यह बात जानते ही हैं कि वहाँ पर ना एक गाँव बसा हुआ है। आप वहाँ पर जाओगे और फ़ोल्डिंग के ऊपर लकड़ी के कुछ फट्टे बने हुए हैं, अलग-अलग रैंक के ऊपर जो है इतने-इतने नोट्स रखे जाते हैं। यानी कि मेटल की कोई कमी नहीं है, डेली एक नोट्स रिलीज़ होता है, डेली बुक्स आती हैं कि हाँ, ये अच्छी है, ऐसा है, वैसा है। मतलब कोई कमी नहीं है, आपको हिंदी में चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, भरपूर मटेरियल है। किसी भी चीज़ में आप जाओगे, भरपूर मटेरियल आपको मिलेगा। मगर उसके बावजूद भी फिर कुछ क्वेश्चंस क्यों हैं? आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, कैसे ना बहुत सारी लाइन्स चलती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स चलते हैं। आपके द्वारा भी ये चीज़ें सुनी गई होंगी, देखी होंगी या फिर कभी आपने सर्च किया होगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो रणनीति के साथ करो, एक स्मार्ट तैयारी करो। इस तरीके की लाइन आपने सुनी होंगी, फिर आपके दिमाग में आया होगा कि यार ठीक है, बात बोली जाती है स्मार्ट तैयारी की, रणनीति बनाकर करो। एक्चुअल में रणनीति क्या है? किस हिसाब से चलूँ मैं? फिर आप सर्च करते हो, आपको बहुत सारी 50-100 वीडियोज़ मिलती हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अलग-अलग तरीके के मटेरियल बता रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल मुखर्जी नगर में पड़ा है या फिर आप कहीं पर तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको प्राप्त हो रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। उसके बावजूद भी फिर क्वेश्चंस क्यों हैं? जब इतना सब कुछ है, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी फिर ये चीज़ें क्यों हैं कि इस टॉपिक से मुझे क्या करना चाहिए? अब आपके सामने आपको एक पीडीएफ नज़र आ रही होगी, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपको देखिए, क्या है ना कि मैं हाँ, उस पीडीएफ के बारे में बात तो करूँगा, आपको बताऊँगा कि इस पीडीएफ के अंदर क्या है, फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार, किसी चीज़ को फिर नीचे दिखा के या फिर ऐसा कुछ करके अपने प्रमोशन के लिए इस तरह की चीज़ें वीडियो देखिए, ये कोई प्रेशराइज़ तो नहीं है। मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ से आपको ये चीज़ आराम से पता चल जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है कि नहीं है। इतना दिमाग सब में होता है। आजकल के टाइम पीरियड वो गया टाइम, जब आपको किसी को जो है वो ये बोल दिया जा सकता था कि भई हाँ, आप ये बात मान लो या फिर हाँ, वो बोल रहे हैं तो ये चीज़ सही होगी। सब आप दिमाग लगाते हैं, सब जानते हैं कि कौन किस लिए बोल रहा है ना? तो मैं जब आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आएँगी कि वो मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, वो आपके दिमाग में बातें आ जाएँगी। उससे पहले मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्वेश्चंस क्यों हैं? क्यों हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ती है? हमें नोट्स चाहिए कि हाँ, मुझे प्रॉपर मेंस तैयार करना है, तो हमें कुछ जैसे पढ़े हुए प्री भी है, मेंस भी है। वो प्री के पर्सपेक्टिव से भी है, मेंस के हिसाब से भी है। बुक को भी ऐसे दिया जाता है। फिर हमें बोला जाता है कि या फिर हमें दिमाग में लगता है कि भाई कैसे तैयार करूँ? इसमें प्री भी है, मेंस भी है। मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे कोई टॉपिक तैयार करना है, क्या वो मेंस के लिए सही है कि नहीं है? वो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेंस के लिए है? और मेंस के है तो कैसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं? वो मुझे कौन बताएगा? ये छोटी-सी चीज़, कोई नोट्स, कोई बुक नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट कैसे? मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि मैं कोई टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, उसको तैयार करना चाहता हूँ। तो पहले मैं देखूँ, पहले मुझे इतना तो बता दो कि ये मेरे लिए, मेरे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे परी के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए है तो फिर इसमें से क्वेश्चंस कुछ आए हैं क्या? यूपीएससी ने या फिर मैं स्टेट पीएससी में देख रहा हूँ तो मैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कैसे पूछे गए हैं? उसके बाद दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, पूछे गए हैं क्या और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं कि मेरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा पता चल जाए कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए हैं और ऐसे आ सकते हैं। वो सब कुछ मेरे दिमाग में यहाँ से चीज़ें आ जाएँ। ये ऐसा कोई नोट्स, ऐसी कोई बुक जो मिल जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही, यदि इन सब क्वेश्चंस का कोई आंसर कर सकता है, आपको लग रहा है कि भई हाँ, आप क्लियर हो जा रहे हो उसको देखने के बाद, आपको मेंस तैयार करना है तो फिर वहाँ पर आपको एक क्लियरिटी मिलती है, भई हाँ, ये पूछा गया है, ये सब कुछ तैयार हो जाएगा, मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर वो बुक, वो नोट्स आपके लिए अच्छा है। ना ही ये या कोई भी जो है, आप में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये नोट्स किस चीज़ के लिए है, कैसे तैयार किया गया है और आपको कैसे मिल सकता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, ये इस श्रृंखला की पहली कड़ी है। किस लिए तैयार किया गया है? मेंस के लिए तैयार किया गया है। किस तरीके से कार्य करेगा वो आगे बताता हूं। इसमें 167 मेंस क्वेश्चंस हैं जो केवल कहां क्या कवर कर रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं और आजादी के भारत का। ठीक है, आजादी के बाद भारत और आधुनिक भारत दोनों चीजें जो है इसमें इंक्लूड है। दोनों चीजें अच्छे से कवर की गई हैं। कैसे कवर की गई है? उसमें PYQ है और संभावित क्वेश्चंस हैं। अब दिमाग में थोड़ा सा तो होगा कि यार ऐसे कैसे चीजें कवर होंगी, क्या कुछ है, क्या पैटर्न है, क्या तरीका है। आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारी रणनीति क्या है, किस आधार पर हमने ये जो नोट्स है वो तैयार किया है। आपका एक सब्जेक्ट है, आप उसको तैयार करना चाहते हो। आपके दिमाग में क्या मेंस के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे तैयार करना जरूरी है, तो मैं क्या कुछ करूं। ये जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक की एक समझ है, क्या मुझे इसमें तैयार करना चाहिए, क्या, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट क्या है कि भाई हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, उसमें मुझे आंसर राइटिंग करनी होगी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो मुझे वैसे ही उस टॉपिक को समझूं कि यहाँ से क्या कुछ पूछ लिया गया है और क्या कुछ पूछा जा सकता है, बस उसी हिसाब से मैं वो चीज़ें तैयार कर लूँ। तो उसको दिमाग में रखते हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको तैयार करना चाहिए, जो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, उसी के हिसाब से ये नोट्स तैयार किया गया है। अब क्या कुछ है, हमारी रणनीति क्या है कि हमने इस सब्जेक्ट को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, सिलेबस और PYQ के आधार पर। ठीक है, 11 हिस्से क्या हैं वो आपके सामने हैं। ये वो 11 हिस्से हैं जिनमें हमने इसको डिवाइड किया है। आधार क्या रहा है? PYQ और सिलेबस। ठीक है, ये क्वेश्चंस नंबर्स हैं जहां जहां पर, और किस आधार पर हमने किस में क्वेश्चंस लिए हैं वो PYQ है। यानी कि UPSC ने वहां पर कितना फोकस किया है, उस आधार पर ही जो है ये चीज डिसाइड की गई है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य कौन करता है? PYQ करते हैं। वही हमें समझाता है कि भाई हाँ यहाँ पर कितना फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने 11 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार इन्हीं से चीजें आ रही हैं। 10-15 साल के आसपास के जो है चीजें हमने 15 साल के PY के जो है हमने लिए, उसको एनालाइज किया, उसको समझा कि कैसे UPSC यहाँ से चीजें पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, और उसी आधार पर जो है पूरा नोट्स तैयार किया सिलेबस को लेते हुए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट टॉपिक ये है, तो कैसे 11 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट टॉपिक ये आपके सामने रहा। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको इस हिस्से से, इस टॉपिक से, जो कि सब्जेक्ट का है, क्या कुछ तैयार करना चाहिए, क्या हमने, यानी कि जो जो विषय सूची है ये इसके अंदर जो है वो तैयार कर दिया गया है। ये आप जो विषय सूची देख रहे हैं इस टॉपिक की, हाँ ये सब कुछ आपको इस टॉपिक का तैयार कर लेना चाहिए यदि आपको मेंस तैयार करना है। और वो सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया है, वो सब कुछ इसमें तैयार है। आप कहीं और अन्य जगह से करना चाहते हैं, कुछ बेसिक रूप से देखना चाहते हैं, तो आपको ये सब देखना चाहिए। ये विषय सूची ये तो बता ही रहा है कि इसमें क्या क्या है, ये भी बता रहा है कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होता है कि हम वो सभी क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि वो सभी PYQ जो यहाँ से आए हैं, इस टॉपिक से आए हैं, तो वो सभी PYQ होते हैं। फिर सभी संभावित क्वेश्चंस जो यहाँ पर हमने लिए हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट हो जाते हैं और ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर होता है। अब दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन आंसर है, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टेस्ट सीरीज में एक चीज़ देखोगे कि उनका आंसर इतना इतना बड़ा होता है कि पूरा जो है वो ऐसे लिख देते हैं। 1000 का 600 700 800 जो है वर्ड्स उनके अंदर होते हैं। अब उसमें से फिर वही कि भाई हाँ नॉलेज तो मिल रही है, प्रॉपर पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे। यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारे आंसर कैसे हैं। फॉलो चार्ट का यूज किया गया है ताकि आपको वो हैबिट पड़ जाए उस तरह से आंसर करने की। भूमिका उतना ही है जितने की जरूरत है, यानी कि आप सीधा यूज कर सके। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो सीधा आप वहां पर यूज कर सको, वो ये पॉइंट सीधे आप वहां पर यूज कर सको, ये आपको चीजें जो है वो नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर फॉलो चार्ट का हमने यूज किया है जो हमारा आंसर है वो उतने ही वर्डिंग के आसपास है जितना UPSC में पूछा जाता है। तो वहां पर आप PCS के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, UPSC के लिए तो ये चीज़ें हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट्स देख पा रहे होंगे, ऐसी चीज़ें जो है वो चलती चल जाएंगी। टॉपिक चेंज होगा, टॉपिक के बारे में पूरी विषय सूची होगी, क्या कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है, कितने क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, वो सब कुछ जो है वो डाटा यहाँ पर दिया गया है। और किस तरह से हमने चीज़ें ली हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो यदि
आपको ये नोट्स जो है वो खरीदना है, ये पहली कड़ी है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो एक स्क्रीन पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले और यहाँ से आप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में जो है हमारे पास है। आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है? तो जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ₹175 की जो है ये नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हाँ, ये नोट्स मेरे लिए अच्छा है, यहाँ से मुझे टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे टॉपिक से सभी पीवाईक्यू कवर होंगे, वहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी संभावित क्वेश्चंस भी हो जाएँगे, ताकि भाई जो भी पूछा जा सकता है सब इन्होंने कवर किया है। अब ये सोच के देखिए कि हमने 35 क्वेश्चंस लिखे हैं ब्रिटिश प्रशासन और नीति के ऊपर, तो क्या ही कुछ छूटा हुआ है? कुछ नहीं बचा है। इस नोट्स के बाद, कवर करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ नहीं बचेगा। आपका पूरा आधुनिक इतिहास और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, वो सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा सब कुछ टॉपिक की एक समझ, सब कुछ अच्छे से मुझे मिल जाए, आंसर राइटिंग वर्ड लिमिट के अंदर है, फ्लो चार्ट के अंदर है, आप हमसे जो है ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बाकी कोई भी अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।